प्यारे बच्चों, आइए आज हम समानांतर रेखाएं और त्रियक रेखा एवं असमानांतर रेखाएं त्रियक रेखा की बात करते हैं, जो आपके अध्याय 6 में आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझना बड़ा आवश्यक है। त्रियक रेखा, यहाँ पर दो चित्र बनाए मैंने। ये दो समानांतर रेखाएं ली, एक रेखा एम रेखा, एक रेखा ली एन रेखा। ये समानांतर है। समानांतर कैसी रेखाएं होती हैं? जो ऐसी रेखाएं जो बढ़ाने पर कहीं भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इनका अंतर समान होता है। यहां भी समान ही है, यहां भी समान है। बढ़ाने पर आप किलोमीटरों चले जाएं तब भी उनका अंतर समान ही रहता है। उनको बोलते हैं समान अंतर, समान अंतर रेखाएं। ये दो समान अंतर रेखाएं, इनको कोई तीसरी रेखा है एल रेखा। ये रेखा जो है इनको प्रतिच्छेद करती है। एम रेखा को इस बिंदु पर और एन रेखा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनका हम नाम ले लेते हैं। एक बिंदु आ गया आपका ओ, और ये आ गया बिंदु आपका के बिंदु, ले लो इसको। ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एम रेखा को एल रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एन रेखा को यही एल रेखा के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब जो कोण बनाए मैंने, ये कोण 1 नंबर, ये 2 नंबर कोण, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। इन कोणों का नाम क्या है? ये आपस में इन कोणों का संबंध क्या है? ये आपने समझना है। कैसे? अब मैं समानांतर और असमानांतर दोनों रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती है तो वो जो कोण बनते हैं उनके नाम बराबर ही हैं। जैसे ये बाहर से है कोण, एम रेखा के बाहर की तरफ है। ये बाह्य कोण 1, ये बाह्य कोण 2, ये बाह्य कोण 7, ये बाह्य कोण 8। ये 1, 2, 7, 8 इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोण। ठीक है, एक नाम इनके बाह्य कोण आ गए। बाह्य कोण आ गए, बाह्य कोण जो समानांतर रेखाओं में है और असमानांतर रेखाओं में भी है। ये भी देखो 1, 2, 7, 8 मैंने कोणों के नाम एक जैसे लिखे हैं, लेकिन मैं संबंध बताऊंगा कि समानांतर रेखाओं में ये बराबर भी होते हैं, असमानांतर रेखाओं में ये बराबर नहीं होते। जैसे कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर 6 है, आपस में ये मैं बात बताऊंगा इसके बारे में कि ये संगत कोण है, लेकिन ये बराबर नहीं, असमानांतर रेखाओं में बराबर नहीं होते हैं। इसके लिए हमें अभिक्रियत और प्रमेय पढ़नी पड़ेगी ये आगे, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूं। बाह्य कोण, बाह्य कोण कौन है? कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। ये बाह्य कोण है। आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल कौन है? जो अंत्य कोण है, इंटीरियर एंगल, अंत्य कोण है 3, 4, 5, 6 अंत्य कोण। इनका नाम अंत्य कोण कह देते हैं। अंत्य कोण, अंत्य कोण है आपके पास 5, 6, 7 और 8। नहीं, 5, 6, 7, 8 नहीं, 5, 6, 3 और 4। ये 3 और 4 पहले ले लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6। ये अंत्य कोण है। कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, ये अंत्य कोण है। इनके नाम बताए मैंने, जनरल नाम है ये। ठीक है, जो नजर आ रहे हैं ये कैसा कोण है? बाह्य कोण है। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती तो इतने कोण बनते। कितने कोण बनते? 8 कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण। वही बात असमानांतर रेखाओं में भी 8 ही बन रहे हैं। ठीक है, वही कोण है, नाम एक जैसे ही लिखे मैंने। अब देखिए
समानांतर रेखाओं में, असमानांतर रेखाओं में ये कोण तो बने। अब आपस में इन कोणों के संबंध क्या है, आपस में इनके नाम क्या बनते हैं, वो नाम हम यहां पर लिखेंगे आपस में। अर्थात कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 एक ही दिशा में है। ये बाह्य कोण है, ये अंदर का कोण है, लेकिन इसका पैमाना एक ही तरफ को है, तो ये आपस में संगत कोण कहलाए। कोरोस्पोंडिंग एंगल अंग्रेजी में नाम है इसका, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो मैं आपको अब दूसरा नाम बताता हूं, इनके नाम को याद रखना है, साथ में आपने समझना है कि इनके नाम कैसे क्या। देखिए, आपने अभी जनरली देखा कि कौन कौन से नाम हैं इनके। अब हम बात करेंगे संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण कौन कौन से, आपस में संगत कोण कौन कौन से हैं? ये सभी कोण एक दूसरे के संगत हैं। कोण नंबर 2 का संगत कोण कोण नंबर 6 है। कोण नंबर 3 का संगत कोण कोण नंबर 7। देखो, ये BC दिशा में, ये BC दिशा में, ये 1 है तो ये 5 है, ये 4 है तो ये 8 है। तो ये आठों कोण आपस में एक दूसरे के संगत कोण कौन कौन से, तो वो लिखता हूं मैं। संगत कोण, कोण नंबर 1 से शुरू करते हैं। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 1 का संगत है कोण नंबर 5, ठीक है। कोण नंबर 2 का कोण नंबर 6, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 ये आपस में संगत है। 1 और 5 संगत है आपस में, 2 और 6 आपस में संगत है, और 4, 3 और 7 कर दो। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8 एक दूसरे के संगत कोण ये है। लेकिन 5 और 6, जैसे 5 और 6 ये आपस में संगत नहीं है। 1 नंबर कोण का संगत कोण 5 है, 2 नंबर कोण का संगत कोण 6 है, 3 नंबर कोण का संगत कोण 7 है, और 4 नंबर कोण का संगत कोण 8 है। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम दूसरा नाम है एकांतर अंत्य कोण। क्या बोलेंगे? एकांतर अंत्य कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? अब संगत कोण का पता लग गया आपको। अब दूसरा नाम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखते हैं एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कौन कौन से कोण आपस में एक अंतर अंत्य कोण है? अंत्य माने अंदर के कोण, एक का अंतर, एक अंतर, एक का अंतर। कोण नंबर 4 है, इसका एक अंतर कोण कौन होगा? एक अंतर, इसका होगा 6। 4 का कौन होगा? 6। 3 का कौन होगा? 5। ये अंदर के, अंदर के कोण है, अंदर के ही लेंगे तो अंदर के 4 ही कोण है। कौन से? 3, 4, 5, 6। लेकिन इसमें एकांतर अंत्य कौन कौन से हैं आपस में? कोण नंबर 4 का कोण नंबर 6, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5। 3 का 5 और 4 का 6,
मतलब 6 का 4, 5 का 3, एकांतर अंत्य कोण है। ठीक है, कैसे कोण है ये आपस में? कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 आपस में कैसे कोण है? एकांतर अंत्य कोण है। कैसे कोण है? एकांतर अंत्य कोण। ये बात भी आपको पता चल गई। इसके बाद एकांतर अंत्य कोण के बाद एकांतर बाह्य कोण बचे। बाह्य, ये बाहर के 1 2 7 8, ये बाहर के अंदर जो दो समांतर रेखाओं और असमांतर रेखाओं के अंदर है वो अंत्य कोण है। असमांतर में भी यही है। ठीक है, नाम एक जैसे ही है इनके। ये बाहर के 1 2 7 8, तो अंत्य की जगह आपने लगाना बाह्य कोण। क्या लगाना? बाह्य। इनका नाम याद रखना, बाह्य, एकांतर बाह्य कोण। और इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर कर देना। एक्सटीरियर अर्थात बाह्य। अब कौन कौन से बाह्य कोण बताइए? शाबाश। कौन से? कोण नंबर 1 का हुआ 7 और 2 का हुआ 8। ठीक है, तो इनको क्या नाम दिया गया? एकांतर बाह्य कोण। कौन से कोण? अब त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण, एक ही ओर के। ठीक है, एक ही ओर के अंत्य कोण कौन कौन से? ठीक है, देखो एक, अब इनके नाम भी पता लग गया। अब दूसरा, त्रियक रेखा के एक ही ओर कौन से कोण? एक ही ओर के कोण कौन से? ये त्रियक रेखा है, देखो ये है, ये कौन है? कोण नंबर 4, ये कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 5, ये कोण नंबर 6। ठीक है, एक ही ओर के अंत्य कोण 4 और 5, 4 और 5। ये देखो एक और ये आया, इसका त्रियक रेखा है, ये बाया पक्ष आ गया, मतलब बाई तरफ के कोण है 4 और 5। कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 एक ही तरफ के, दूसरी तरफ के 3 और 6, दूसरी तरफ राइट साइड के कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6। ये कौन से कोण कहलाए? त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण। त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण, अंतर कोण। इसका मतलब हुआ कि त्रियक रेखा के एक तरफ के कोण अंदर के और दूसरी तरफ के कोण अंदर के, एक ही तरफ के, एक तरफ के ये है, एक तरफ के ये। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इनके नाम क्या है। ठीक है, लग गया पता आपको? कोई समस्या तो नहीं है। अब मैं बात करूंगा कि समानांतर रेखा के जो त्रियक रेखा द्वारा बनाए गए कोण हैं, ये कौन कौन से कोण बराबर होते हैं। यहां पर तो नहीं होते, असमानांतर रेखाओं में बराबर नहीं होते, लेकिन किसमें बराबर होते हैं? बताइए, किसमें बराबर होते हैं? समानांतर रेखाओं में। किसमें? समानांतर रेखाओं में क्या होता है? समानांतर रेखाओं में त्रियक रेखा द्वारा बनाए गए जो कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से? संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं आपस में। तो कौन कौन से कोण बराबर हुए? देखिए, समानांतर रेखाओं, दो लिख लो, 2। ठीक है, यहां पर 2 समानांतर रेखाओं। कितनी समानांतर रेखाओं? लिखो, 2 समानांतर रेखाओं को कोई त्रियक
रेखा प्रतिच्छेद करे तो नंबर 1 संगत कोण बराबर होते हैं, और एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर अंत्य कोण भी बराबर होते हैं। तो बराबर कौन कौन से कोण हुए, देखिए संगत कोण की बात करते हैं। यहां पर संगत कोण कौन कौन से हुए बराबर? कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6, 1 नंबर और 5 नंबर। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 5, कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 6, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 7, कोण नंबर 4 बराबर कोण नंबर 8। ये संगत कोण है और ये सभी आपस में बराबर हुए ना। एकांतर अंत्य कोण भी बराबर हुए। कौन कौन से एकांतर अंत्य? 4, और एकांतर अंत्य कोण भी और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर अंत्य कोण लिख लेते हैं पहले। कोण नंबर 4, कोण नंबर 6 बराबर हो गए। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 ये भी बराबर हो गए। अब बाह्य कोण भी आ गए, ये अंदर के कोण आ गए, बाह्य कोण आ गए। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7, ये कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8, ये आपस में बराबर। बात समझ में आई आपको? इस तरह से संबंध होते हैं।